हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी पार्ट 5 रहेगी। पार्ट 5 के अंदर हम क्या करेंगे कि अब तक हमने जो भी पार्ट 4 तक हमने जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। हमने टेबल के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम थोड़ा सा क्वेरी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो जो हम सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, हम वो चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर सॉर्ट करना हो डेटा, ठीक है, या फिर अगर मान लो कि मुझे कॉलम के किसी में से कोई डेटा फाइंड करना हो, तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम डेटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरीके हैं। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आपको कुछ एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हम टेबल पे अप्लाई करेंगे। कि ठीक है, जब हम कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि किसी कॉलम पे कोई कंस्ट्रेंट हमें लगाना हो कि जो भी सपोज कोई एज आ रही है किसी पर्सन की, तो उसकी एज ग्रेटर देन 18 हो, तभी वो सबमिट होना चाहिए। अदरवाइज वो सबमिट उसमें डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो कोई एरर मैसेज थ्रो करते हैं। ठीक है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लगाएंगे, कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एसक्यूएल में 6 टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जो मैं अभी आने वाले अभी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर, जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारी एसक्यूएल की प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, हमने पार्ट 4 में जो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ टेबल्स क्या होती है, जो कि हमने इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हमने जो और इससे पहले हमने जो पार्ट 3 के अंदर हमने जो बताया था आपको कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्रूड ऑपरेशन कैसे करते हैं। अगर आपको उसका आइडिया नहीं है तो पार्ट 3 देखिए। ठीक है, और अगर आप अभी आपका ये पहला लेक्चर है जो आप देखने जा रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी ज़्यादा लेक्चर भी नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ अभी पार्ट 5 चल रहा है। तो आप आराम से विद इन 1 डे आप इस चीज़ को आराम से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लाइक मैं आपको रिकमेंड करूँ डायरेक्ट 5 पार्ट 5 आप ना आके पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आएगी। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एसक्यूएल को आपको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मेन कंटेंट। सो अगर मैं बताऊँ कि मैं आपको सबसे पहले आपको क्वेरिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, एसक्यूएल में क्वेरिंग करने का मतलब ये होता है कि हम डेटा किस किस तरीके से हम फेच कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हम डेटाबेस हम सेलेक्ट करते हैं जो हमने बनाया था ऑफिस डीबी के नाम से। ऑफिस डीबी तो हमने इतना कुछ उसमें किया नहीं था। एक काम करते हैं, मेरा खुद का एक टेम्पररी डेटाबेस है, हम उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे डेटा निकालना हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसपी नेट यूजर्स, है ना, ये मेरी टेबल है। ठीक है, और इस टेबल के जब मैं रन करूँगा तो इसमें मेरा काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। ठीक है, मैंने ये डेटाबेस मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है, ताकि जब हम चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आपको एसक्यूएल का जो स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं, फंक्शन होता है, आपको रीड करना सिखाऊंगा जो एग्जिस्टिंग केसीओ डेवलपर के द्वारा लिखे गए हैं। आपको लिखना तो सिखाऊंगा ही, लेकिन हमें ये भी आना चाहिए कि जब हम किसी हम एग्जिस्टिंग जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उसको भी हम पढ़ना सीखें। ठीक है, उसको डीबग करना सीखें। आपको काफ़ी अच्छा खासा टेक्निक बताऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, बने रहिएगा। तो अभी अभी हम फिलहाल हम क्वेरिंग करना सीख रहे हैं। तो ये हमारा यूजर्स की टेबल है, और इसमें हमारे काफ़ी सारे इसमें हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, आप लाइक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं है। आपको हो सकता है कि आपको ऐसी ऐसी टेबल से वर्क करना पड़ा है जिसके अंदर 150 कॉलम्स हो। इनफैक्ट मैं भी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसके अंदर अराउंड 250 समथिंग कॉलम्स है। सोचो आप उस टेबल के अंदर कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है वो। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। अब एक काम करते हैं कि अभी जस्ट ये जो डेटा अभी आ रहा है ये क्या रैंडम ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, ये कुछ भी किसी भी तरीके से कर रहा है। अब सपोज कि अगर मुझे ये डेटा सॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो पर्सन का जो नेम है, अ, मतलब कि सॉर्ट होते हुए आना चाहिए, पर्सन वाइज आना चाहिए, पर्सन नेम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा कि सबसे पहला नाम ए, अक्षय, अरशद, क्या क्या नेम है। ठीक है, ये एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर डेटा है। ठीक है, ये है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो मैं कुछ नहीं, मैं डीएससी लिख दूंगा। ठीक है, ये एक शॉर्ट इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है असेंडिंग का एसक्यूएल में। तो हम देखेंगे
इस लाइक दिस हमें डिसेंडिंग में हमें मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जब हमें हमसे कोई पूछा जाए इंटरव्यू में कि हम डेटा को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉर्टिंग आप जानते होंगे, आप कंप्यूटर क्या बोलते हैं अपने डीएसए में आपने पढ़ा भी होगा कि सॉर्टिंग का सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। डीएसए की प्लेलिस्ट आएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आने में, ठीक है। उसमें हम आपको डीएसए का आपको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज देंगे। इसमें हम सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, ग्राफ, ट्री, लिंक लिस्ट, एरे, उनके जो क्या बोलते हैं, अगर हम बोलो स्लाइडिंग विंडो हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं रिकर्जन वगैरह पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस पढ़ेंगे, काफ़ी सारा कुछ मज़ा आएगा उसको करने में, ठीक है। मैं वो खुद को बहुत मज़ा आता है डीएसए प्रैक्टिस करने में ठीक है। तो ये डिसेंडिंग फॉर्मेट में है, और ये है कि ये हमने डिसेंडिंग फॉर्मेट में कर दिया नेम के अकॉर्डिंग। अगर मैं चाहूँ कि मुझे डीओबी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो एज में सबसे जो बड़ा है वो सबसे पहले है, ठीक है। अगर एज में जो सबसे बड़ा है, हम देखते हैं कि सबसे बड़ी एज किसकी है। ओके, अभी तो नल है, क्योंकि ऑफ कोर्स की नल का डेटा ऑब्वियस होता है, हमें पहले नल का ही शो होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, वेयर डीओबी शुड नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। हम ये कंडीशन लगाएंगे। आपका कंडीशन कैसे लगाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है, बने डोंट वरी। तो अभी इसने क्या है अभी, ओके, इसने हमें काम करता है इज नल, ठीक है। ये एक नल चेक करने का फंक्शन होता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन कब और कब का कैसा काम आता है, ठीक है। अगर मेरा नल आता है तो ये नल के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, शुड नॉट इक्वल टू दिस। नाउ सी, हाँ, अब हमारा काफी सही रिजल्ट है। तो इसको इसको तो हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि ये आई थिंक डेटाबेस डेटा डॉट मिन की वैल्यू आई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा जो अगर यूजर है 1982 का यूजर है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ये है और डेट ऑफ ईयर और उसका टेमिट ऑफ इज रियल, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो कैसे हमने क्वेरिंग की, ठीक है। इजनल क्या होता है सारी चीज़ आपको बताऊंगा मैं आने वाली वीडियोस में। तो डोंट वरी, मेरा मेरा पर्पज सिर्फ आपको यही था कि आपको सॉर्टिंग सिखाना था। तो सॉर्टिंग हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग करने का और भी तरीके होते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि वेयर कंडीशन रो, ठीक है, हम डायरेक्ट सॉर्टिंग करते हैं। जैसे कि इसमें एक कॉलम है क्रिएटेड डेट, कि मेरी रो कब क्रिएट हुई है, जो रो में सबसे लेटेस्ट में जो क्रिएट हुई है वो सबसे पहले आएगी, ठीक है। अभी अभी हम सर्च करते हैं यहाँ पे क्रिएटेड रो। एक काम करते हैं हम यहाँ पे इतना इतना ज़्यादा स्क्रॉल करने से बेटर है कि मैं यहीं पे ही मैं इसको चेक करा लूँ, ठीक है। ये काफ़ी एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, काफ़ी फास्ट एक टेक्निक्स होती है जो हमें आने चाहिए। जैसे कि अगर सपोज कि मान लो कि मैं तो डायरेक्ट इसको सर्च करने वाला था, ठीक है, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम उसको ढूंढने स्क्रॉल करके ढूंढने बैठे हैं। समटाइम्स इसमें कुछ बग्स आते हैं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ, तो ये देखिए कि सबसे पहली रो मेरी हुई है क्या क्या बोलता है 27 मई को 2024 को। तो ये है कि इस तरीके से हम ऑर्डर वाइज करते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि सबसे रिसेंट में कौन सी डेट क्रिएट हुई है, तो डिसेंडिंग लूंगा और इस तरीके से मैं ये चेक करूंगा कि सबसे रिसेंट की रो किसकी क्रिएट हुई है। सबसे जो रिसेंट यूजर मेरा बना है वो टेस्ट कस्टमर रेफ के नाम से यूजर है। और अगर मैं बताऊँ तो सबसे, हाँ ओके, तो 13 जनवरी को ये बना है ये सबसे रिसेंट में यूजर। अब मैं एक काम ये भी करता है, एक तो होता है कि सब एक तो हमें होता है कि डाटा ऑर्डर बाय करके सबसे पहले मैसेज निकालना है, ठीक है। और एक चीज और हो गई कि हमने सॉर्टिंग का हमने देखा, ठीक है। एक तरीका होता है कि डेटा सेलेक्ट करने का तरीका, और कौन कौन सा तरीका होता है, ठीक है। अभी मैं इस लाइन को एक काम करता है, इसको कमेंट करता है ना। एंड गाइस, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and hit the like button, and please share this video to your friends, your colleagues, and your network as well. And your network can be your LinkedIn profile, your LinkedIn, your Instagram, your Twitter, everywhere. Yeah, and where would you like to share my video as well? Okay, so don't worry, बने रहिएगा। आपको एसक्यूएल आपको काफ़ी अच्छे से आपको सिखाऊंगा और काफ़ी आपको प्रोफिशिएंट बनाऊंगा मैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। जब आप एसक्यूएल में जब आपका जब इंटरव्यू होगा, जब आपके बैकएंड का जब इंटरव्यू होगा, तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू आपसे बहुत लाइक इम्प्रेस होगा कि लाइक हाउ इसका इतना कैसे कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं हूँ मत बताने के लिए, डोंट वरी, ठीक है
आपको एसक्यूएल में आपको काफ़ी अच्छा खासा बना के छोड़ूंगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर हम सपोज कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसपी नेट यूजर्स, हमने एक चीज़ किया और मैं एक काम करता हूँ क्या कि F5 किया हमने। तो एक काम ये करते हैं हम कि इसमें काफ़ी सारे यूजर्स हैं जिनका नाम के अंदर क्या आ रहा है, आई थिंक टेस्ट वगैरह इस टाइप के वर्ड आ रहे हैं, टेस्ट वगैरह। एक काम करते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे यूजर्स के नेम फाइंड करने हैं जिनके अंदर टेस्ट वर्ड लिखा हुआ हो। तो कैसे हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? उस चीज़ को करने के सबसे बेसिक सबसे आसान तरीका क्या है कि एक एसक्यूएल में होता है लाइक ऑपरेटर, लाइक एंड एक काम करता है लाइक स्टार परसेंटेज का देते हैं हम टेस्ट एंड आफ्टर दिस ये लाइक नेम, वेर नेम लाइक टेस्ट। बट अब क्या होता है कि अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो सॉरी सेलेक्टेड था ये, सेलेक्टेड पर रन नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरह के देखेंगे हमारे पास फिर ऐसी पांच, अब हमारे पास ऐसी 6 रोज आई है जिनके अंदर टेस्ट वर्ड का यूज हो रहा है। अब मैं अब लाइक, तो हमने समझ लिया कि लाइक कीवर्ड क्या करता है कि वो मतलब पैटर्न मैचिंग जिसको बोलते हैं हम, ये पैटर्न मैचिंग करता है, ठीक है। और अगर ये परसेंटेज है, परसेंटेज हमने ये दो तरफ क्यों लगाए? हमने दो तरफ इसलिए लगाया कि हो सकता है कि मेरा टेस्ट सबसे पहले आ रहा हो सकता है कि मेरा टेस्ट सबसे लास्ट में आ रहा हो सकता है कि मेरा टेस्ट लेटर्स के बीच में आ रहा हो, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी तरीके से हो सकता है, इसने हर तरीके से इसने ढूंढ लिया और इसने क्या बोलता है ये, इसने सर्च किया है, ठीक है। इसको टोटल 6 रोज मिली है यूजर्स की जिनके नेम्स में टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये मैंने खुद ने क्या बोलते हैं मॉडिफाई किया है ताकि आपको हर तरीके से चीज़ें आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें काफ़ी सारे सिनेरियो ऐसे आते हैं कि हो सकता है आपका दुनिया भर के यूजर्स हो। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं कभी काम करता हूँ, ठीक है, और मेरे को मेरा क्या बोलते हैं, जो मेरे मैनेजर है वो बोलते हैं कि एक बग आया है इस नेम का। सपोज कि उसका नाम मान लो कि अगर एमी लिया, एक मान लो कस्टमर है, उसका एक बग आया है, ठीक है, उसको फिक्स करो, ठीक है। तो अब आगे से हमें पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है, तो या तो हमारे पास ईमेल आईडी हो या फिर कुछ हो। अब मान लो कि भेजने वाले ने कस्टम मान लो हमें क्लाइंट ने हमें भेजा ही नहीं, क्या ईमेल है क्या कुछ है, जस्ट तो फिर हम क्या करते हैं नेम के बेसिस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर का यूज उस टाइम हम करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर काफी एक ये है कि डेटा ढूंढने में आपको काफी हेल्प करेगा जो आपके पास में और कोई चीज तरीका ना हो, जब आपके पास में कोई आईडी ना हो, कोई ऐसे कोई यूनिकनेस ना हो, तो हम इस तरह लाइक ऑपरेटर काफी उस टाइम में हेल्पफुल रहता है। तो हमेशा आप इस चीज को कीप दिस थिंग इन योर माइंड, लाइक ऑपरेटर, लाइक इट विल बी योर, इट कैन बी योर टाइम सेवियर एज वेल। और नाउ द थिंग इज दैट हमने एक चीज ये किया। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, मैं आपको अब हम सीखेंगे कि बिटवीन क्या होता है एसक्यूएल के अंदर, कि सपोज में दो बिटवीन हम क्या होता है कि दो चीजों के बीच में जितना भी डेटा है, ये इट कैन बी टू नंबर्स, इट कैन बी टू डेट्स, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे कौन सी हम रो लेते, हम ऐसा कौन सा कॉलम हम लें जिससे हम फाइंड कर सकें कि फोन नंबर हो गया। वो फोन नंबर से तो कोई मतलब है नहीं मेरा। आ, एक काम करता है लोग क्या, तो एक काम करता है कि ठीक है मुझे मिल गया, लेटीट्यूड है। हमें अब मैं एक क्वेरी लगाऊंगा, देखिएगा ध्यान से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसपी नेट यूजर्स, मुझे ऐसे यूजर्स चाहिए जिनके वेयर लेटीट्यूड बिटवीन बिटवीन 20 एंड 30, ठीक है। मुझे ऐसे यूजर चाहिए जिनके लेटीट्यूड 20 to 30 के बीच में है। तो अब इसके अंदर
किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं क्वेरी रन करता हूँ तो हमें कितने यूजर्स मिले, ऐसे हमें टोटल 16 यूजर्स मिले हैं जिनकी जो लेटीट्यूड की वैल्यू है वो 20-30 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इट कैन बी लाइक एज एज वेल। ठीक है, एज भी हम निकालना सीखेंगे कि एज हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको जब जब हम डेट टाइम की जब हम सीरीज पढ़ेंगे एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल में डेट टाइम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको इसका एक सेपरेट एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, उसका एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा आने वाले लेक्चर में। ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर आप डेफिनेटली आप उसको वॉच कीजिएगा, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हमने बिटवीन का हमने यूज़ किया कि मतलब कि 20 और 30 बीच में जो भी लेटीट्यूड का जो यूजर्स हैं, जो सारे यूजर्स थे, तो बिटवीन इस तरीके से काम करता है। ठीक है, इसको हम क्वेरिंग करना बोलते हैं। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट, अब हम सीखेंगे इन ऑपरेटर, यानी और ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये और ऑपरेटर क्या होता है, सपोज मुझे मल्टीपल चीजें देखना है, मुझे या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। इस केस में कैसे कैसे हम चीज को हम करते हैं, एसपी नेट यूजर्स एक काम करते हैं, मेरे पास में एक टेबल हो गया, हम क्यों एक टेबल पे रिलाय हो रहे हैं, टीबीएल बुकिंग डिटेल, मेरे पास एक टेबल है। ठीक है, अगर मैं इस टेबल को मैं रन करूँ तो मेरे पास अराउंड इसमें 617 रोज है, 617 रोज है। ठीक है, इसमें मजा आएगा हमें। ठीक है, तो इसमें सपोज इसमें मेरे पास एक प्राइस कॉलम है। ठीक है, तो स्टेटस टाइप ओके, आपको समझाता हूँ कि कैसे इसमें कैसी चीजें वर्क करती है। टीबीएल बुकिंग डिटेल वेयर स्टेटस टाइप इन, यानी मेरा स्टेटस टाइप या तो 4 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो। ठीक है, मुझे ऐसे यूजर्स का रो चाहिए, ऐसे यूजर्स चाहिए जिनका बुकिंग डिटेल टेबल के अंदर उनका स्टेटस टाइप्स या तो 4 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो। ठीक है, हमें ऐसी मल्टीपल चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक काम करते हैं, हम साथ ही साथ में हम स्टेटस टाइप देख लेते हैं ताकि हमें पता रहे क्या है। तो सी, हमें इतने सारे में रोज हमें 511 रोज मिलेगा इस तो जिनके स्टेटस टाइप्स हमें 4 5 6 मिला। ठीक है, 6 मिला, 4 मिला, अगेन 6। ठीक है, और 5 के भी कुछ है रोज, 5 के रोज है नहीं आई थिंक। ओके, तो इट्स नॉट ए बिग डील कि जब हमें कोई रोज हमें नहीं मिली है तो हमें शो भी नहीं हो। ठीक है, इसने क्या करा है कि इसके अलावा जितनी भी रोज थी, इसके लाइक इसके इसके इस स्टेटस टाइप के अलावा जितनी भी रोज थी उसने सबको डिस्कार्ड कर दिया, सबको फिल्टर आउट कर दिया। तो फिल्टर करने के लिए भी एक सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है कि हमने फिल्टर के लिए हम क्या क्या सीखा है। तो वेयर कंडीशन होते हैं, एक हो गया बिटवीन कंडीशन, एक हो गया हमारा इन इन ऑपरेटर, जिसके हम तो ये कुछ एक फिल्टरिंग की टेक्निक्स होती है। आपको लॉजिक्स आपको खुद को बिल्ड करने पड़ेंगे। मेरा काम है आपको जस्ट आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके आपको समझाना। ठीक है, बट इन द एंड आपको ही इसको लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। एंड आई जस्ट वांट कि आप इस टाइम पे मेरे साथ में आप भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से काफी सारे टेबल्स बनाइए, या फिर आप एक काम कीजिए, मैं आपको क्या बोलते हैं, आपको एक काफी बड़ा डेटाबेस दूंगा ताकि हम उस पर वर्क करना हम सीखें। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटस टाइप्स हमने निकालना सीखा इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेरिंग करना हमने सीखा कि एसक्यूएल में क्वेरिंग करना क्या होता है। क्वेरिंग करने की और भी काफी सारी टेक्निक्स होती है। ठीक है, बट हाँ मैं भी इस टाइम पे आपको इतना ही आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में हम और भी देखेंगे, फिर बाद में हम क्वेरिंग करेंगे ज्वाइन के थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे ग्रुप बाय करके, एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करके, वो काफी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, काफी आगे का टाइम, काफी आगे की वीडियोस में आएगा वो। ठीक है, और आज ज्यादा आगे वीडियोस में नहीं लाएंगे, मतलब आई थिंक 3 4 वीडियोस के बाद में उन चीजों पर वर्क करना चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीखें, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिव है। और एंड गाइस आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, share the video to your friends, your colleagues as well, and hit the like button on this video in this video, and comment down your queries, your क्या बोलते हैं आपकी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है आपको मुझे यू कैन शेयर विद मी। ठीक है, या फिर आपको किसी भी
एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए, फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक आपको कोई वीडियो चाहिए, मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं आपको बना के दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं तो गाइस फिर मैं कैसे बना के दूंगा, तो मुझे पता कैसे लगेगा? मैं तो अपना कंटेंट बनाता रहूंगा मैं। ठीक है, बताइए। और हाँ, मेरा लिंक्डइन पेज को फॉलो करें, उस पर आपको काफ़ी सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी इस पर पोस्ट अपलोड करता रहूँगा। साथ ही साथ में आप मेरा जो इंस्टाग्राम का जो मेरा चैनल है उसको आप जाके विजिट कीजिए, उसको देखिए। ठीक है, उसमें उसमें भी काफ़ी सारी आपको रील्स देखने को मिलेगी, और उस पर कुछ ना कुछ आपको डेली अपडेट्स आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं, मिलेंगे। और ये है कि मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ भी आपका मन करे वहाँ पे फॉलो कीजिए। फिर मैं तो रिकमेंड करूँगा दोनों जगह फॉलो करें। ठीक है, नाउ द मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अब हम क्या करें। कि अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। ठीक है, अब मैं एक काम करूँ, सारा हटा दूँ, और एसक्यूएल टेबल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये हमारे एसक्यूएल टेबल का कंस्ट्रेंट्स होगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। कंस्ट्रेंट्स एक सेट ऑफ रूल्स होता है, या फिर एक रूल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि रूल क्या होता है, जैसे कोई कुछ रूल, मान लो कोई बुक है, मान लो कोई कोई ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हमें वर्क करना है, लेकिन उसको करने के लिए हमारे पास में कुछ एक रूल है, कुछ एक ऐसी चीजें बाउंडेशन होती है जिसके अंडर हमें रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कि मान लो कोई बैंक की एंट्री है, कुछ करनी है हमें एंट्री, तो उसके रूल है कि अगर 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 यूजर के अकाउंट से अगर पैसा कटा है तो उसके अकाउंट और दूसरे अकाउंट में पहुंचा है तभी जाकर हमें एंट्री करनी है, अदरवाइज हमें एंट्री नहीं करना, अदरवाइज हमें कोई पेमेंट हमें सक्सेसफुल नहीं दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ एक रूल्स होता है, तो जो हम एसक्यूएल के कंस्ट्रेंट में हम जानेंगे ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये जरा देखते हैं। ठीक है, मैं आपको उसको एक्चुअल में आपको विजुअलाइज कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिएगा। तो एक तो नॉट नल कंस्ट्रेंट हो गया आपका, एक हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हो गया आपका। ठीक है, एक कंस्टेंट होगा आपका प्राइमरी की। और आप प्राइमरी की के बारे में आपने आपने हमारे जो शुरू की जो वीडियोस है, आपने आपने उनमें डेफिनेटली आपने देखा होगा। एक है हमारा चेक कंस्टेंट हो गया, एक हमारा हो गया यूनिक। दीज आर 6 कंस्ट्रेंट्स इन द एसक्यूएल। ठीक है, एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन ईच। और नेक्स्ट सेकेंड इसको भी। ठीक है, ये 6 कंस्ट्रेंट्स है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, और मोस्ट ऑफ इनमें से अराउंड 90% कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, ऐसा कुछ की ऐसा कुछ वर्ड एग्जिस्ट भी करता है ना। जबकि उनके साथ उन्होंने काफी सारा वर्क किया होता है। इनफैक्ट नॉट ओनली जूनियर्स, जो सीनियर्स होता है उनको भी नहीं पता होता। मेरे को नहीं पता था जब मैं क्या बोलते हैं फर्स्ट टाइम एसक्यूएल में इंटरव्यू देने गया था, सॉरी बैकएंड में इंटरव्यू देने गया था। मेरे से पूछा था कंस्ट्रेंट क्या होता है, तो मुझे नहीं पता था कंस्ट्रेंट क्या होता है। फिर मेरे को थोड़ा हिंट दिया उन्होंने, बोला ओके, देन आई गेट टू नो कि थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस के बारे में आप खुद से भी आप R&D करें, चैट जीपीटी का R&D करें, या फिर आप एसक्यूएल की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ जाके R&D करें। माइक्रोसॉफ्ट के खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है जो एसक्यूएल में पूरा पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं खुद उसको रीड करता हूँ, मैं खुद उसको अंडरस्टैंड करता हूँ। आप भी वहाँ जाके आप करें, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप जाकर के आप वहाँ पे चेकआउट कर सकें, उसको विजिट करें। डेफिनेटली आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इनफैक्ट मैं जो बताऊँ उसको कहीं ज़्यादा डीप नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको जितना हो सकता है, जितना एकदम हेल्पफुल हो सकता है, जितना एकदम डीप जाके बता सकता हूँ, मैं आपको मैं सारा कंटेंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा एकदम जो मैं अब तक एक्सपीरियंस गेन किया उसके अकॉर्डिंग। और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रेंट हम टेबल्स पे लगाते हैं। ठीक है, मतलब कि उसके कुछ रूल्स हम डिफाइन करते हैं। तो हम तो पहले काम होता है, पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। हमने एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करता है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम एक आईडी बनाएंगे, इंटीजर टाइप की आईडी बनाएंगे, और मैं उसको प्राइमरी की दूंगा। प्राइमरी की सबसे हमारा पहला पहला कंस्ट्रेंट हो गया। और इसको हम आइडेंटिटी देते हैं 1,1 से। ठीक है, अब हमारा अब एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट का कुछ नेम भी होता है। ठीक है,
इसको हम नेम दे देते हैं 50 करेक्टर्स तक ये इसको अलाउ करता है, ठीक है। और अगर मैं एक चीज ये बोलूँ कि अगर मैं सपोज अगर इसमें मैं एज दूँ कि हो सकता है कि कोई मतलब कि एज देना गलत होगा। एक काम करते हैं, एज से ज़्यादा अच्छा रहेगा डिपार्टमेंट के अंदर और क्या कंस्ट्रेंट दे सकते हैं हम। हाँ, एक काम करते हैं, डिपार्टमेंट अगर मैं वो एज पूरे अभी मैं फिलहाल अभी मेरे दिमाग में एज ही आ रहा है, ठीक है। तो एज इंटीजर दे देता है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं एक चेक कंस्टेंट लगाता हूँ, ठीक है। मेरे डिपार्टमेंट में मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी एज 18+, ठीक है। अब एक चेक कंस्टेंट हमने ऐसे लगाया, अब जब भी कोई एंट्री होगी, अगर उसकी एज अगर 18+ होगी तभी जाकर के वो एंट्री करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एज के साथ में एक काम ही करता हूँ, कंट्री भी एक लगाता हूँ, ठीक है। कंट्री में मैं कंस्टेंट लगाता हूँ, कंट्री लगाया और 50 करेक्टर्स की इसकी लिमिट कर देता है। और साथ ही साथ में डिफॉल्ट कंस्टेंट हम सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट के अंदर मैं सेट कर देता हूँ कि इंडिया, ठीक है। तो मान के चलता हूँ कि मेरे जो टेबल के अंदर एंट्री हुई है वो इंडियन कैंडिडेट है बाय डिफॉल्ट। अगर वो एंट्री नहीं करता तो इंडिया हो जाएगा, अदरवाइज अगर मान लो कोई कुछ और कंट्री है तो उसमें वो कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसका कोई और वो कुछ ही नहीं है। मोबाइल अगर मैं ले देख, मोबाइल में हम क्या कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट। और हाँ गाइस, हमेशा याद रखना कि जब भी आप नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा नेमिंग कन्वेंशन आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ताकि वेयर केयर हम दे देते हैं। नेमिंग कन्वेंशन काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब मान लो आपके बारे में कोई बैकएंड डेवलपर आया, उसको एटलीस्ट उसको पता तो पड़े कि जो आपने जो कॉलम बनाया उसका मतलब क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे डिपार्टमेंट फोन लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं देखो मैं बताऊँ, मैं खुद देखा, डी_पी इसका मतलब क्या समझूंगा, वही है ना। तो आप देखिएगा, अब चीज आप ढंग से बनाइएगा, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट यू दैट थिंग। और एक होता है फॉरेन की कंस्ट्रेंट, हम एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट हम बनाएंगे। अब फॉरेन की कंस्ट्रेंट में क्या बनाऊंगा, फॉरेन की कंस्ट्रेंट में एक काम करता है, एक एम्प्लॉय बनाता है, एम्प्लॉय आईडी लेता है, एम्प्लॉय आईडी लेंगे इंटीजर। लेट मी सी कि वो इंटीजर हमने इंटीजर किया था, क्या कहता है उसको, एम्प्लॉयज टेबल के अंदर जाकर के मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको क्रिएट करूंगा किस किस डेटाबेस में, ऑफिस डीबी में। ऑफिस डेटाबेस सेलेक्टेड रहना जरूरी है, वैसे भी गलती होती है भाई, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि ओके ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज यहाँ पे सेट है, तो कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। मैं भी इंटीजर यहाँ पे रखता हूँ। और एक काम करते हैं, फॉरेन की में से मैं ऐड करता हूँ और रेफरेंसेस में देता हूँ। और एक काम करते हैं, मैं किस टेबल से दूँ, मैं टेबल देता हूँ एम्प्लॉय टेबल से, एम्प्लॉयज, ठीक है। और इसके बाद में कौन से कॉलम से दूँ, आईडी कॉलम से, इतना काफी है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि अब मैं क्या करूँ कि जो हमने जो एम्प्लॉय आईडी बनाई है उसके कॉलम को हमने एम्प्लॉय टेबल के प्राइमरी की से हमने लिंक कर दिया। हमें याद रखना कि फॉरेन की का लिंक हमेशा प्राइमरी की से ही होगा, या फिर अगर मैं यूँ बोलूँ कि प्राइमरी की का लिंक हमेशा जब भी आप दूसरे लोग लिंक करने जा रहे हैं तो फॉरेन की से कीजिए, ठीक है। ये एक सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है। आप जब भी फॉरेन की पे आप वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिंटेक्स आप हमेशा याद रखना, एम्प्लॉय आईडी टीचर, फॉरेन की हमने लिया, रेफरेंसेस हमने लिया साथ ही साथ में, और एम्प्लॉइज लिया और आईडी वगैरह लिया, ठीक है। और रेफरेंस में जो हमने जो बेस्ट हमारा जो प्राइमरी की टेबल है उसका नाम हमने लिखा, और किस प्राइमरी की के कॉलम का नेम क्या, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रेंट्स हमने यूज कर लिए हैं ऑलमोस्ट। मुझे लगता है मैंने सारे कंस्ट्रेंट मैंने यूज किए, चेक, फॉरेन की, नोट नल, नोट नल। एक काम करता है, नोट नल भी लगा ही लेते हैं, ठीक है। और एक काम, तो डिपार्टमेंट नेम कर दिया, और डिपार्टमेंट
स्टेटस कर देता हूँ, ठीक है। केयर बताता है 10 और नॉट नल कर देता है, ठीक है। इसमें मतलब कि नल वैल्यूज इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और जब मैं इस क्वेरी को जब मैं रन करूँ, इसको एग्जीक्यूट कर दिया सक्सेसफुली, कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वही सेम क्वेरीज है, बट हाँ इसके अंदर में कंस्टेंट्स हमने लगाए हैं, ठीक है। ये जरा चेक करता है, मजा आएगा चेक करने कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक रो इंसर्ट करना ट्राई करता हूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, मेरा जो कंस्टेंट मैंने जो लगाया क्या है वो वाकई में वर्क करता है नहीं करता, ठीक है। तो इंसर्ट टू, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, सेकंड, डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट टेबल में सिलेक्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ में मैं क्या कर सकता हूँ कि आईडी तो मुझे डालनी नहीं है, मुझे नेम यूज करना है, ठीक है। हमने नेम ले लिया और एज ले रहे हैं हम, कंट्री ले रहे हैं हम, और डिपार्टमेंट का फ़ोन ले रहे हैं, और एम्प्लॉय का आईडी डेफिनेटली हमें लेना है, वही काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डिपार्टमेंट का स्टेटस भी मुझे लेना ही होगा, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। और अब मुझे वैल्यूज में इंसर्ट करनी है, मैं काम करता हूँ, हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने लगाया था किस पे, कंट्री पे लगाया था ना, तो कंट्री में रहने देता हूँ, कंट्री मतलब ऑटोमेटिकली वो इंडिया लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो डिपार्टमेंट में नेम लेते हैं HR डिपार्टमेंट है, ठीक है। और उसके अंदर जो एज है तो जो आने वाले जो एम्प्लॉयज है उसमें जो अलाउ कर रखा है, मैंने कर रखा है 19, ठीक है। और मतलब कि ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, तो मैं 19 कर रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ में मैं डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, साथ ही साथ नंबर लिख देते हैं 1 2, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं देखो एम्प्लॉय की आईडी हम लेते हैं 101, ठीक है। और डिपार्टमेंट का स्टेटस में ले लेता हूँ एक्टिव। तो अगर मैं इस क्वेरी को जब मैं रन करूँ तो ये क्या करेगा, इसने एक रो बना दी, ठीक है। ये जरा देखता है इस रो के अंदर होता क्या, मैं खुद एक्साइटेड उस रो को देखने के लिए, आप लोगों को। और डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है, ये हमने रो क्रिएट की। अब क्या हुआ देखो, कंट्री इंडिया आ गया बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लगा, क्योंकि अगर मान लो कि मैं अगर इंडिया पास नहीं करूंगा, सॉरी अगर मैं कंट्री वैल्यू पास नहीं करूंगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने जो सेट करी थी कॉलम पे वो इंडिया है वो आ जाएगी, नेम आ गया, एज आ गई, ठीक है, एक्टिविटी सब आ गया। मैं काम करता हूँ, अब मैं कंस्ट्रेंट फेल कराना ट्राई करता हूँ, मैं एज लेता हूँ 17 और HR की जगह रखता हूँ टेक्निकल डिपार्टमेंट रखूंगा, देखते हैं क्या ये, ओके, वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट। और क्या क्या हमारा क्या हुआ, कैन नॉट डुप्लीकेट की ऑब्जेक्ट इन डिपार्टमेंट टेबल, द डुप्लीकेट की इज ओके। इसने तो मोबाइल के लिए बता दिया, फोन के लिए बता दिया, ठीक है। अब देख रहे कंस्ट्रेंट कैसे वर्क कर रहा है कि मैंने क्या लगाया था, यूनिक, ओके, मैंने यूनिक कंस्ट्रेंट लगाया था डिपार्टमेंट फोन पे, ठीक है। तो इस उस पे इसने कितना कितना शानदार रिएक्शन दिया, वाह यार फैबुलस। और अगर मैं देखूं अब क्या बोल रहा है कि एक और कंस्ट्रेंट फेल हुआ है, क्या कन्फ्लिक्ट हुआ है, कन्फ्लिक्ट ये हुआ है कि कॉन्फ़िगर्ड ऑफिस डीबी और एज, ओके, एज पे बोल रहा है, एज कंस्ट्रेंट फेल हुआ है, क्यों, क्योंकि मैंने 17 ले रखा है। अगर मैं इसको सपोज कि मैंने इसको 20 कर लिया, ठीक है। और अगर मैं इसको इंसर्ट करने जाऊंगा तो हमारी रो क्रिएट हो चुकी है। तो यही एक कंस्ट्रेंट का कमाल होता है, ठीक है। आपको कभी कभी से आपको कंडीशन आपको लगानी पड़ सकती है किसी कॉलम पे, तो इस ऐसे कंडीशन को लगाने को हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, ठीक है, बट ऐसा कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। ये एक कुछ 6 कंस्ट्रेंट्स है, आपको याद होने चाहिए। ऑलमोस्ट ये हर एसक्यूएल में वर्क करता है, कि चाहे वो एसक्यूएल आपका एज्योर का हो, चाहे आपका एसक्यूएल अगर AWS का हो, ओरेकल का हो, या फिर अगर मैं बोलूँ पोस्टग्रेस का हो, माई स्क्वेल का हो, सीक्वल माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर हो, ठीक है, एसक्यूएल कहीं का भी हो,
ठीक है। कंस्टेंट उनमें 6 ही होते हैं, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ। ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट हर तरह के एसक्यूएल में वर्क किया है मैंने, तो उनमें मैंने मोस्टली ये 6 कंस्टेंट्स मैंने यूज किए हैं। तो हमने देखा कि हम कंडीशन सिर्फ और सिर्फ हम क्वेरी में नहीं लगाते हैं, हम टेबल के कॉलम्स में कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो कितनी एकदम कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब कि कितनी एकदम इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम उस पर वो कंस्टेंट हम उस पर कंडीशन लगा रहे हैं कॉलम्स पे। सोचो आप, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मैं भी ऐसा काफी सरप्राइज हुआ था कि वाह यार, मतलब हम क्वेरी पे लगाते थे लेकिन आज हम टेबल पे लगा रहे हैं। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए, ऐसी और इंफॉर्मेटिव चीज़ों के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, कलीग्स के साथ में, नेटवर्क के साथ में। ठीक है, और लिंक चाहे आपका नेटवर्क आपको चाहे लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जहाँ भी हो शेयर कीजिए। ठीक है, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। ठीक है, और आज के वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी है। आई जस्ट वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप ये लेक्चर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 से आप देखें। ठीक है, वहाँ से आपको काफ़ी सारी आपको क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी सारा आपको क्या बोलते हैं आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, लाइक आई आई जस्ट होप कि आपको काफ़ी मजा आया होगा आज के सेशन में। ठीक है, आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा आप लोगों के लिए, बट डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि मतलब कि मैंने थोड़ा सा क्या बोलते हैं थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन कर दिया, कोई बात नहीं, इसका मैं पार्ट 2 वापस इसका मैं वापस से वो करा दूंगा आने वाले लेक्चर में, अगर आप आपकी रिक्वेस्ट पे। बट हाँ गाइज, आई जस्ट वांट यू दैट ये चीज़ अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ऐसे आपको एक्सलेंट कंटेंट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बार बार वही सेम बात मैं वापस नहीं बोलूँगा। ठीक है, और ये है कि अब आने वाले लेक्चर्स में हम काफ़ी अब ये है कि हमने काफ़ी मैं मेरे माने हमने काफ़ी बेस हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू द फर्दर स्टेप्स, फर्दर इंपॉर्टेंट स्टेप्स। लाइक अब हम जॉइंट्स की तरफ हम जा सकते हैं। जॉइंट्स पे जाने से पहले मैं क्या बोलता है आपको एग्रीगेट फंक्शंस बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, और वो शायद शायद मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, या फिर हो सकता है कि आपको उसके बाद वाला लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो ये है, और भी आपको काफ़ी सारी प्लानिंग्स है एसक्यूएल में, काफ़ी सारा आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं एसक्यूएल में। आपको एकदम वो कहते हैं ना डीबी मास्टर, आपको वो बनाऊंगा आपको। तो अगर आप बैकएंड डेवलपर डेफिनेटली आपको ये वॉच करना चाहिए। आप मतलब कि आपको ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। आपके जो भी फ्रेंड्स आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, या फिर आप प्रोफेशनल हो, आप चाहे कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हो। ठीक है, एसक्यूएल काफ़ी सारे बैकएंड डेवलपर से कमजोरी रह जाती है। ठीक है, और वो उनके थ्रू आउट द करियर उनकी कभी भी वो चीज़ उनकी हमेशा चीज़ उनको बॉदर करती है, हमेशा वो चीज़ से भगते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं खुद देखता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे सीनियर साथ मैंने वर्क किया है, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एसक्यूएल उनको कोड लिखना अच्छा सा आता है, बट जब बात एसक्यूएल में स्टोर्ड प्रोसेस लिखने की बात आती है तो कहीं ना कहीं फेल जाता है, या फिर वो लिखने से बचते हैं। तो क्यों बचते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स उनको एसक्यूएल इतना स्ट्रॉन्ग उठा नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कभी उन्होंने इतना डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेनेशन कभी उन्होंने सुना नहीं है। तो अब देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ में ऐसा हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप एसक्यूएल में आप एकदम, इनफैक्ट मैं आपको एसक्यूएल में आपको ऐसा बनाऊंगा कि हो सकता है कि आप सिर्फ आप जो डीबी एक्सपर्ट होता है, जो डीबी एनालिटिक्स होता है, ठीक है, जिनको हम डीबीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप वो भी आप बन सकते हैं। ठीक है, आपके करियर के लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी में हम जाओगे तो वहाँ पे डेटाबेस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइज। मतलब अब आप डेवलपर से भी एक सबसे अगर ऊपर हट के जो पोस्ट होती है वो डीबीए का होता है। डीबीए अपने आप में काफ़ी फ्लेक्स लाइक अगर फ्लेक्स मारने वाला जॉब होता है। तो ये है, बने रहिएगा, और आपको काफ़ी सारा आपको चीज़ें देखने मिलेगी एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और इंस्टाग्राम का पेज है उसको फॉलो कीजिएगा। और सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।